हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। तो बच्चों आज अपन देखेंगे क्लास जो है कक्षा 12वीं का जो है व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत बच्चों यहाँ पर दूसरे भाग में देखेंगे अध्याय जो है 9वां का वित्तीय प्रबंध के बारे में। तो आज देखते हैं वित्तीय प्रबंध के बारे में आपको बताया था बच्चों, उसी का देखते हैं वित्तीय प्रबंध के कार्य। तो यहाँ पर बोला गया है बिना व्यवसाय की बात करना व्यर्थ है। वित्त ही ऐसे एक साधन है जिसके चारों ओर समस्त भूमंडल कार्य घूमता है ना। वर्तमान में उद्योग व्यापार प्रगति शक्ति आदि के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा हो रही, मतलब इन्हीं के माध्यम से हो रहा है। समस्त विश्व एक बाजार के रूप में संगठित हो रहा है। यहाँ पर भूमंडलीकरण की ओर से समस्त विश्व बढ़ चुका है। वहाँ पर समस्त कार्यों के लिए वित्त एक केंद्र बिंदु बन गया है, मतलब वित्त के माध्यम से ही हम आगे कार्य को संपन्न कर सकते हैं। वित्त अपने आप कुछ नहीं कर सकता, उसे संचालित करने के लिए मानव की आवश्यकता पड़ती है। देखो, पैसा खाली होने से कुछ नहीं होता, उसमें मानव इसमें कार्य के लिए प्रति आवश्यकता होने पर ही कार्य होता है। अतः वित्त के कार्यों को जो व्यक्ति करता है उसे वित्तीय प्रबंधक कहते हैं। देखो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर जो वित्त को कार्य को करता है उसी को बोलते हैं, जो कमाने के लिए वित्त पैसे, उसी को बोलते हैं वित्तीय प्रबंधक कहते हैं ना। इसी प्रकार वित्त के कार्य या वित्तीय प्रबंधक के कार्यों को एक ही मानकर निम्नानुसार संक्षिप्त विवेचना की जा रही है। अगला देखते हैं, वित्त के कार्यों को मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला प्रशासनिक कार्य, दूसरा है क्रियात्मक कार्य, तीसरा दैनिक एवं सलाहकारी कार्य। पहला देखेंगे प्रशासकीय कार्य के जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के अंतर्गत। तो इनके कार्यों के अंतर्गत वे समस्त कार्य आते हैं जो एक सामान्य प्रबंधक को करने पड़ते हैं। प्रशासनिक कार्य मुख्य रूप से निर्णयात्मक जो होता है, अतः एक वित्तीय जो है प्रबंधक को कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं। इन कार्यों के अंतर्गत वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर उसकी प्राप्ति के साधनों की व्यवस्था करना तथा उचित उपयोग की व्यवस्था करना तो वित्त प्रबंधक का कार्य होता है। इसके लिए वे निम्न कार्य होता है ना। पहला वित्त पूर्वानुमान, हम जो भी काम करेंगे फाइनेंशियल जो है फॉरकास्टिंग, जो है अपन अनुमान पहले लगाना है कि इसमें कितना लागत लगेगा। तो वित्तीय प्रबंधक को अपने उपक्रम में लक्ष्यों, विकास योजना और कार्यों की प्रकृति के अनुरूप वित्तीय आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाना होता है। अतः पूंजीकरण तथा अल्प पूंजीकरण की स्थिति बने रहने से उपक्रम की सफलता संदिग्ध हो जाती है। सही वित्त पूर्वानुमान के द्वारा विनियोजित पूंजी पर उचित प्रत्यय प्राप्त किया जा सकता है तथा लाभ विनियोजन प्रॉफिट को सुदृढ़ बनाया जा सकता है, अगर वित्त के साधन हो तो। फिर वित्त की योजना फाइनेंशियल प्लानिंग कहाँ से होना चाहिए। वित्त पूर्वानुमान के आधार पर वित्त प्रबंधक वित्तीय नियोजन का कार्य करता है। इसके अंतर्गत पूंजी की मात्रा व अवधि, वित्त के स्रोत, ऋण अंश पूंजी अनुपात, लेखांकन का प्रारूप, आकेक्षण व्यवस्था आदि के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं कि कहाँ से आएगा। अगला तीसरा बच्चों, वित्तीय क्रियाओं का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो वित्तीय क्रियाओं के कुशल निष्पादन के लिए एक अच्छा संगठन का होना आवश्यक है। अतः इस संबंध में वित्त प्रबंधक को अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं, जैसे अलग अलग अनुभागों शाखाओं की स्थापना करना, विभिन्न पदों का निर्माण करना, विभिन्न अधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यों को सुनिश्चित करना, वित्तीय कार्यों का उचित वर्गीकरण करना, वित्तीय जो है विभाग के लिए योग्य रोकड़ियाँ, लेखापाल, क्लर्क की नियुक्ति करना आदि कार्य जो है वित्त प्रबंधक को करना पड़ता है। अन्य विभाग के अंतर्गत ध्यान देंगे बच्चों हम लोग, यहाँ पर अन्य विभागों से समन्वय जो रहता है, एक जो है ना कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट। तो उत्पादन की प्रत्येक क्रिया व विभाग से वित्त का प्रत्यक्ष संबंध रहता है ना। अतः वित्त प्रबंधक अन्य विभागों में विभक्त के संबंध में एक समन्वय का कार्य करता है, ताकि प्रत्येक विभाग का बजट जो है सुदृढ़ ढंग से बनाया जा सके। तो यह कार्य उसी प्रकार है जैसे सरकार का वित्त मंत्री जो है समस्त विभागों के लिए आवश्यक वित्त का नियोजन करता है। अगला बच्चों, वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोल, मतलब वित्त कैसे कंट्रोल करना है पैसे को। तो वित्त प्रबंधक वित्त विभाग का प्रमुख अधिकारी होता है। किसी विभाग को कितनी राशि स्वीकृत करना है तथा कुल राशि का अनुमान लगाना है आदि वित्त नियंत्रण संबंधित कार्य का वित्तीय प्रबंधक को करना पड़ता है। इस हेतु वित्तीय जो है प्रतिवेदन, वित्त लागत, वित्तीय विश्लेषण और लेखांकन व बजट की विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करता है। अगर देखेंगे बच्चों, क्रियात्मक कार्य जो है ना एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जो है वित्त प्रबंधक को अपने निर्णयों एवं विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न क्रियात्मक कार्यों का संपादन करना होता है। जो है पहला, वित्तीय व्यवस्था करना, टू
प्रोवाइडेड फंड। अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत वित्त के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना व उनके स्रोतों से वित्त प्राप्ति की व्यवस्था करना वित्त प्रबंधक का कार्य माना जाता है ना। दूसरा है कोषों का आवंटन करना, है ना, अलॉटेशन ऑफ फंड। वित्त प्रबंधक के पास उपलब्ध कोष का उचित एवं आवश्यकतानुसार आवंटन करने का दायित्व भी वित्त प्रबंधक का होता है। कोषों के आवंटन के पूर्व उसे वित्त का उपयोग व उसकी लाभदायकता पर अधिक विचार करना होता है। तीसरा है संपत्तियों का प्रबंधन, जैसे मैनेजमेंट ऑफ एसेट। संपत्ति का यहाँ पर इसके अंतर्गत वित्त प्रबंधन चालू व स्थायी संपत्तियों को खरीदी, उसके सुरक्षा के उपाय, रख रखाव, औक्षण आदि की व्यवस्था वित्त प्रबंधन के निर्देशन पर की जाती है। इसके अतिरिक्त वित्त प्रबंधक व अन्य चालू संपत्तियों के उचित प्रबंधक हेतु उनकी सरलता, लाभदायकता, भुगतान आदि के संबंध में उचित निर्णय लेता है। किस प्रकार इसको करना है आपको। तो अगला है चौथा, आय का प्रबंध करना, मतलब कहाँ से होगा, टू मैनेज इनकम, कहाँ से प्राप्त होगा। संपूर्ण उपक्रम में आय का उचित वितरण करना वित्त प्रबंधन का कार्य होता है। इसके लिए वह उचित वेतन, बोनस, ब्याज, कर आदि की उचित व्यवस्था करता है। अगला है रोकड़ प्रबंधन, कैश मैनेजमेंट। जैसे रोकड़ में कैश जो होता है, रोकड़ प्रबंधन में रोकड़ का आना, है ना, कैश इनफ्लो, और रोकड़ का जाना बहाव कैश आउटफ्लो, दोनों सम्मिलित होता है। अतः रोकड़ के आने का अनुमान लगाकर रोकड़ बजट व रोकड़ प्रतिवेदन तैयार कर रोकड़ का उचित प्रबंधन करना वित्त प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगला बच्चों दिया गया पूंजी उत्पादकता में वृद्धि, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। वित्त प्रबंधन का यह कर्तव्य है कि वह व्यवसाय में लगी हुई पूंजी की उत्पादन में वृद्धि के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे, मतलब उसको आगे और क्या हो सकता है, मतलब और किससे बढ़ा सकते हैं, तथा लाभप्रद विनियोग के लिए समय समय पर आवश्यक कदम उठाना भी चाहिए। अगला है लाभ नियोजन, प्रॉफिट प्लानिंग। क्या होगा हमारा, तो विक्रम के लाभों में वृद्धि करने हेतु वित्त प्रबंधन लाभ नियोजन का महत्वपूर्ण कार्य कराता है। वहाँ पर तो यह संस्था की लाभदायकता को बनाए रखने के लिए तथा उनमें वृद्धि के लिए विभिन्न कदम उठाता है, जैसे उचित मूल्य का निर्धारण करना, लागतों पर नियंत्रण करना, व्ययों को नियंत्रण करना, अनुत्पादक व्यय पर रोक लगाना, विक्रय विश्लेषण कर पूर्वानुमान लगाना आदि के होता है लाभ नियोजन के अंतर्गत कहा जाता है। अगला आठवां है प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, टू प्रेजेंट रिपोर्टिंग। तो वित्तीय प्रबंधन द्वारा समय समय पर अनेक वित्तीय प्रतिवेदन उच्च प्रबंधकों एवं संचालकों को प्रस्तुत करने होते हैं। वह कोषों की उपलब्धता, मासिक आय व्यय, नगद कोषों की स्थिति, संस्था की वित्तीय स्थिति आदि के संबंध में आवश्यक प्रतिवेदन तैयार कर उच्च प्रबंधक को भेजने का भी कार्य वहाँ पर करता है। नौवां है अभिलेख रखना, मतलब कीपिंग रिकॉर्डेड, मतलब हमने किए हैं उसके कार्य को उसको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। वित्त से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज व कागज तथा विभिन्न अभिलेखों को वित्त प्रबंधन के निर्देशानुसार ही सुरक्षा रखा जाता है। वर्तमान में महत्वपूर्ण अभिलेख कंप्यूटर में सुरक्षित रखे जाने लगा है आजकल। 10वां बच्चों विनियोग संबंधित निर्णय लेना, है ना, डिसीजन अबाउट इन्वेस्टमेंट, कैसे हमको करना है। तो साधारणतः वित्त प्रबंधक को रहता है प्रबंधक वहाँ पर को प्रमुख रूप से 3 प्रकार के निर्णय लेना होता है। पहला विनियोग निर्णय लेना पड़ता है, कैसे खर्च किया, लाभांश निर्णय, कितना लाभांश होगा, वित्त निर्णय कितना होगा खर्च आप पैसे। इन तीनों निर्णयों में पहला विनियोग निर्णय सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अंतर्गत वित्त प्रबंधक को यह निर्णय लेना होता है कि किस संपत्ति में कितना विनियोग करना वांछनीय, मतलब उचित होगा। अगला है दैनिक एवं सलाहकार कार्य, रोटेशन वर्किंग एंड एडवाइजर फंक्शन। तो इसमें दिया है एक वित्त प्रबंधन के दैनिक एवं सलाहकार कार्य भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इस वर्ग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित होते हैं। पहला संपत्तियों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स, उसी में ध्यान रखेंगे। उपक्रम में संपत्ति का विशेष महत्व होता है। संपत्ति को उचित व्यवस्था करना, उचित रख रखाव करना, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि करना, समय आय पर संपत्तियों को बढ़ाना आदि के संबंध में प्रतिदिन आवश्यक कार्य करना व इस संबंध में संचालन प्रमुख को उचित सलाह देना। दूसरा बच्चों रोकड़ का प्रबंधन, रोकड़ का प्रबंधन मैनेजमेंट ऑफ कैश, कहाँ से होता है रोकड़ किसी व्यवसाय की धड़कन होता है। धड़कन कम हो या अधिक दोनों हानिकारक होता है, अतः व्यवसाय में रोकड़ का अधिक होना या कम होना दोनों ही खतरनाक है। इस प्रकार उचित रोकड़ की व्यवस्था करना, रोकड़ पर नियंत्रण रखना वित्त प्रबंधन का एक कार्य होता है।
अगला तीसरा है वित्तीय लेखा रखना, मतलब टू कीप फाइनेंशियल अकाउंटिंग को रिकॉर्ड के रूप में रखना अनिवार्य होता है। व्यवसाय के विभिन्न शाखाओं द्वारा किए गए व्यय व उनके द्वारा प्राप्तियों का वितरण रखना तथा समय समय पर इसकी सूचना महाप्रबंधकों को देना वित्त प्रबंध का कार्य होता है। अगला है बच्चों यहाँ पर वित्तीय जो है प्रतिवेदन, फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है उपक्रम की आर्थिक स्थिति स्पष्ट करने के लिए वर्ष में एक बार एवं अन्य अवसरों पर उपक्रम का वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाया जाता है। वित्तीय प्रबंध इस प्रतिवेदन को तैयार कर शीर्ष जो होता है अधिकारियों के पास भेजा जाता है। तो अगला देखेंगे बच्चों पर जो नेक्स्ट में भाग में थर्ड भाग में वित्तीय नियोजन अथवा महत्व अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो एक प्रकार के आप मालूम बच्चों वित्त जो होता है एक प्रकार के मानव शरीर के समान, रक्त के समान माना गया है। ठीक है, आज के लिए गुड डे, लिसनिंग टू वाचिंग।